ऐसा होता है, दाल चावल है, वाह, अगर शाही पनीर आ जाए तो मजे से मजा है। तो मैम उस एनर्जी से खाना भी खाया जाता है। तो मैम उस एनर्जी से मतलब हैप्पी हैप्पी रहना आपने सिखाया कि हर जैसी भी सिचुएशन है हैप्पी रहो। हैप्पी पहले जो रहो। हम खाना देख के नाक खवाते थे, अब मैं खुशी से खाती हूँ। राधे राधे माई ऑल डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज की वीडियो बहुत ही खास और पावरफुल है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आप सभी को मिलाने वाले हैं हमारे एक नए मेहमान से, नेहा जी से, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सी चीजों को मैनिफेस्ट किया है सिर्फ अपने ऊपर वर्क करके। सबसे पहले इन्होंने अपना सोल प्लान जाना। क्यों? और सोल प्लान का पता होना हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यदि जब हमें सोल प्लान का नहीं पता होता कि आखिर यूनिवर्स ने हमें यहाँ किस लिए भेजा है, तो हम बस इधर उधर भटकते रहते हैं, एक कस्तूरी हिरण की तरह। और इन्होंने ब्यूटीफुल तरीके से अपने सोल प्लान को जाना, अपना इनकम सोर्स इन्होंने ओपन किया, और भी ढेर सारी खुशियां, अपने रिलेशनशिप को इन्होंने हील किया है, जो कि ये अपने मुंह से आप सभी को अपनी जर्नी सुनाएगी। सबसे पहले मैं नेहा जी आपको अपने दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए, हमारे सभी प्यारे दर्शकों को अपनी जर्नी सुनाने के लिए, जिससे काफी लोगों को हेल्प मिलेगी कि सोल प्लान का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और लाइफ को कैसे जिया जा सकता है सिर्फ अपने ऊपर वर्क करके। तो नेहा जी, आप अपनी जर्नी अपने मुंह से शेयर कीजिएगा, हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों को बताइएगा। अब आप बोलिए। हाँ जी। थैंक यू मैम, आपकी वजह से आज मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। लव यू डियर, लव यू। आपकी वजह मैम, आपकी वजह से मैं आपसे जुड़ी थी 2022 में। उससे पहले मैं लाइफ मतलब बहुत सारे फॉलो कर रही थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक्स थी, और हम्म। कभी रिजल्ट मिलता था कभी नहीं मिलता था। बट आपके साथ जुड़ने के बाद मुझे मेरा सोल प्लान पता चला। उससे पहले मैं टीचिंग करती थी, तो बस अच्छा। मतलब सेटिस्फाइड नहीं थी अपने वर्क। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं कर तो रही थी बट नहीं अच्छा लगता था। और फिर जब मैं आपके साथ जुड़ी, आपका एक सोल प्लान का जो मेडिटेशन ही थी वो, क्या ट्वेंटी सेशन वन था डेज एक। की थी शायद, हाँ, ट्रैक्टर बनस सेशन था प्रोग्राम। 21 का, जी जी जी। वो मैंने ज्वाइन किया, और वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, क्योंकि हम्म। वहां मुझे मेरा सोल प्लान पता चला। क्योंकि मुझे स्पिरिचुअल होने लगी, ऑकल्ट में जाना है, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं ऑकल्ट के लिए बनी। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने आपके जो सेशंस लिए, उसके बाद मेरे सामने अपने आप टैरो आने लगा। मुझे कोई पता नहीं था कि टैरो क्या है, इसलिए होता है, मुझे नहीं पता था। फिर मैंने टैरो किया, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी, और उसके बाद पास्ट लाइफ रिग्रेशन, मतलब एक साथ ही मेरे एक स- सामने सामने ये हाँ, चीजें आने लगी। वो तार से तार मैम जुड़ती गई आप और ना आप आगे एक बढ़ते चीज, गए। मैम और मतलब मेरे पास लाइव प्रूफ है, बट अभी वो मेरे पास नहीं है। आपने स्क्रिप्टिंग करवाई थी, आपने बोला था कि लिखो हाँ एक हाँ। दिन की आप क्या क्या चाहते हो। तो मैम जब मैं लिख रही थी तो मतलब ऐसा था कि ऐसा भी होगा क्या। विद इन हाँ। 1 ईयर मैम, ये शायद फेब में था आपका सेशन मैंने लिया था, और अभी दिसंबर है, और इतनी सारी मोडेलिटीज मैंने सीख ली। रेकी हीलिंग, मैंने लिखा था कि मैं एक हीलर हूँ, तो मैं आज नेहा हीलर नाम से जानी जाती हूँ, मुझे बोलते हैं नेहा हीलर, नेहा हीलर। तो वाह। मतलब ये मैंने कुछ प्लान नहीं था, हम्म। लिख लिया था। तो वो सारा मतलब वहां से फिर टैरो का भी मैंने लिखा था कि टैरो कार्ड रीडर हूँ मैं एक, और मैं हम्म। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। तो वो भी मैम अपने आप बनता गया, वो मतलब सारा ना कि कैसे प्लान किया यूनिवर्स ने, और मेरे सामने वो मोडेलिटीज आती गई। और इनकम सोर्स भी मेरा उतना नहीं था, क्योंकि मैं सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हूँ, तो अब हाउस वाइफ को डिपेंड रहना पड़ता है। तो वो अपने आप ही कैसे कैसे यूनिवर्स प्लान करते रहे, वो मुझे मनी देते रहे, और मैं ये कोशिश करती रही। और अब गुड न्यूज ये है कि मैं मेरा एस्ट्रो में हो गया ये इसका टैरो कार्ड रीडर का, और वाह। वहां से मेरी इनकम भी जनरेट होने वाली है। तो हाँ। मैम इस तरह से मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा, बिकॉज ऑफ यू। क्योंकि उससे पहले मैं टेक्निक कर रही थी, बट वही था कि कभी रिजल्ट मिलता था कभी नहीं मिलता था, क्योंकि मुझे मेरा सोल प्लान ही नहीं पता था, मैं हम्म। खुश नहीं रहती। तो जब से मुझे मेरा सोल प्लान आपसे जुड़ी, कहते हैं ना गुरु से जुड़ने के बाद ही, तो आप मेरे फर्स्ट गुरु हो जिसने मुझे इसके बारे में डीपली समझाया कि अपनी लैंग्वेज पे ध्यान देना है, हम क्या बोल रहे हैं, क्या किसी के बारे में या खुद के बारे में बोल रहे हैं, तो बहुत ही सोच समझ के बोलना है। तो ये एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है, मैं ऐसा हाँ, ये थोड़ा मेरा यकीन टाइम बन लगता गया है। है, कंसिस्टेंसी से होता है। हम्म।
पेशेंस रखो, सब हो जाएगा। जैसे होता है ना, पहले हम जब मैं टेक्निक्स करती थी मुझे लगता था हो नहीं रहा है, अरे हो नहीं रहा है। बट ऐसा हो जाता है ना जब पेशेंस आने लगते हैं, क्योंकि हम डीपली इसमें हो जाते हैं इन्वॉल्व, समझ आने लगती हैं चीजें। तो वो मैम आपके साथ जुड़ने के बाद हुआ, क्योंकि उससे पहले कोई जैसे गुरु नहीं था सर पे, तो हमें लगता था हम्म क्यों नहीं हो रहा है, अरे हो क्यों नहीं रहा है, टेक्निक क्यों नहीं हो रही। बट आपकी वाइब्स इतनी हाई है मैम कि आपके साथ जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में ये जो टर्निंग पॉइंट आया, ओनली बिकॉज ऑफ यू। तो उसके बाद मैम मैं अब बिना वजह हैप्पी रहती हूँ। मेरा रिलेशनशिप इतना खराब था, मतलब खराब हो गया था, मेरा मनी इश्यूज थे, और मैम वो सब अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक होने लगा, सिर्फ और सिर्फ तब जब मैंने खुद पे काम करना। हाँ मैम वो मुझे एक बात समझ आई कि जब हम किसी पे उंगली उठाते हैं ना, तीन उंगलियां अपने ऊपर होती है। तो वो तीन उंगलियां जो अपने पर है ना, तो उस तरह से काम कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप पे काम करो, ऑटोमेटिकली सराउंडिंग्स आपकी ठीक होने हम्म लगती है। तो मैम ये सब स्टार्टिंग ना आपसे हुई है, आप मेरे गुरु बने उस वजह से, मतलब आपकी वाइब्रेशंस के साथ जब हम हमारी वाइब्रेशन भी हाई हुई, तो मेरे थॉट्स चेंज होने लगे। पहले हम्म होता था अरे इसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने ऐसा क्यों कह दिया। अब तो होता है कि ठीक है यार, मेरे अच्छे के लिए कहा होगा, इसमें भी मेरा कोई बेनिफिट होगा। इस तरह के थॉट्स हम्म। आने लगे। क्योंकि तो आपने सोल प्लान जाना, लेकिन सोल प्लान भी आप जब हम खुद के ऊपर वर्क करते हैं, खुद को टाइम देने लगते हैं, खुद को प्रायोरिटी देते हैं, और जब मेडिटेट करते हैं, बार बार हम करते हैं, तब हमें हमारे सामने इंट्यूशंस आते हैं। तब जो भी मैं बोलती हूँ कि एक एक लिखा हुआ वर्ड वो मैनिफेस्ट होता है, जो कि हाँ आपने किया। जी जी मैम बिल्कुल। और मैम जैसे हम कहते हैं ना कि हमें इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट नहीं होता है। वो हम्म पेशेंस रखो। जैसे मैम आपने वही स्क्रिप्टिंग जो करवाई थी, तो मैं आज एक दिन वो, मैं तो भूल भी चुकी थी कि मैंने कुछ ऐसा स्क्रिप्टिंग किया। जब मैं देखने लगी रजिस्टर कॉल, मैं ये तो मैंने लिखा हुआ था, वो वाह ये तो पूरा हो गया। मतलब इस तरह से वर्क होता है, ऐसा नहीं। और हाँ मैम आप मनी हीलिंग भी करवाई थी आपने उसी टाइम, शायद अप्रैल में मैंने आपका मनी हीलिंग का वेबिनार भी लिया था। तो हाँ उस टाइम मतलब मुझे उतना इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिला था, हाँ थोड़ा बहुत आ जाता था। बट जैसे मेरी खुद की सोर्स, मतलब सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होने लगी, तो वैसे करके जैसे पास्ट लाइफ का किया मैंने, तो उसमें भी हम्म मैं सेशंस लेती हूँ। तो वो मनी एक्सचेंज मतलब खुद खुशी से दे देते हैं, तो वो भी आ रहा है ना, मतलब यूनिवर्स के थ्रू हाँ, किसी भी, तो वो मुझे किसी के थ्रू भी भेज रहे मेडिटेटर तो हैं। बनता ही है कोई ना कोई। हाँ मैम, वो वो हुआ था मेरा मनी हीलिंग की वजह से। उसके बाद में आपका वो जो ब्रह्म मुहूर्त का आपका, सॉरी जो शाम वाला था आपका, पहले ब्रह्म मुहूर्त का था, फिर उसके हम्म बाद वही आपने 9 PM वाला रखा था मैम, वो भी बहुत अच्छी मेडिटेशन क्लासेस गई। पर मैं हम्म पूरी नहीं ले पाई थी, बट हाँ जितना भी मैंने लिया है मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी क्लासेस लेके। तो मैं सबसे यही कहूंगी कि मैम के साथ जुड़िए, और अपनी वाइब्स को हाई कीजिए, और अपनी लाइफ में बड़े बड़े मिरेकल्स को एक्सपीरियंस कीजिए। मैं सबसे यही कहूंगी कि मैम के साथ जुड़िए, और मेरे पे मेरी बातों पे बिलीव मत कीजिए, बट एक चांस मैम को दीजिए, सिर्फ मैम से कनेक्ट हो जाइए बस। जब मैम के साथ कनेक्ट हो जाएगा ना, तो बस फिर उसकी वाइब्रेशन खुद ब खुद हाई होने लगेगी हाँ। ऑटोमेटिकली। और कनेक्ट होने के लिए अभी हमारा 16 दिसंबर से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन, और भी काफी कुछ है उसमें। मेडिटेशन तो मेन रहेगा रहेगा, स्क्रिप्टिंग वगैरह उसमें भी ऐड किया है, सोल प्लान को उसमें भी हम ऐड कर रहे हैं, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, अभी जैसे नेहा जी ने बोला कि टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, हमें पेशेंस रखना होता है, कि ऐसा नहीं होता कि हमने आज बोल दिया कल हो गया। ये ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है ये चिराग की तरह वर्क करता है, लेकिन वर्क करने में भी थोड़ा टाइम, वो जब हम अपने ऊपर वर्क करने लग जाते हैं, अपनी एनर्जी पर, अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हैं, तब रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। और वो तब गुत्थियां, वो चाबियां, एक के बाद एक के बाद एक ताला ऐसे खुलता जाता है, वो सब फिर वो मिरेकल्स लगते हैं कि यार अच्छा ये सब भी हो सकता है। तो ये होता है, सभी की लाइफ में होता है। सो नेहा जी, मैं आपको फिर से बधाई देती हूँ। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, आप ऐसे ही बढ़ते रहें आगे। अब आप भी एक हीलर बन चुके हैं, पास्ट रिग्रेशन, टैरो कार्ड, मैम आप भी आपकी अब। हाँ जी। आपकी ब्लेसिंग्स है मैम, तभी नहीं, मैं आपकी वजह से। कंग्रेचुलेशन, और हम भी लड्डू गोपाल के चरणों में अरदास लगाएंगे कि आप खूब आगे जाएं, और प्यारी प्यारी सोल्स को, प्योर सोल्स को, उनकी जिंदगियों को संवारें। जो भी आपसे कनेक्ट है, बस निस्वार्थ भाव से उनके, बस अपने मन में इच्छा रखे कि उनके चेहरे पर किसी ना किसी तरह हमारे जैसे एक स्माइल, एक खुशी। क्योंकि देखो, अगर आप करोड़ भी रुपए कमाते हो, लेकिन दूसरों के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाए आपकी वजह से, वो करोड़ रुपए भी फीके लगेंगे। राइट। तो राइट बस मैम। यही अपना मोटिव रखना कि हाँ, बस हमारी वजह से किसी के चेहरे पे स्माइल आ रही है। अब काफी लोग मुझे बोलते हैं आपकी फीस बहुत कम है। मेरा फीस, मेरा मैम यहाँ
कमाने का, मेरा अर्निंग कमाने का कुछ ज्यादा वो नहीं, मेरा मन बस ये रहता है कि किसी तरह किसी वजह से चेहरे पे स्माइल हो, खुशी हो। मैम हाँ जी। एक बात, मैम की फीस बहुत कम है। मतलब अगर हम बाकी कोचेस की फीस देखेंगे, वो बहुत हायर लेवल की फीसेस है उनकी। हम्म। मैम जब आपका वो पहला ये सोल प्लान वाला था ना, हम्म। ऑनेस्टली बोल रही हूँ, वो बहुत ही कम प्राइस था। उसके बाद मैंने बहुत बहुत प्राइजेस पे किए हैं, जैसे टैरो कार्ड के, लेकिन उस टाइम हाँ, पे वो अमाउंट भी मेरे पास नहीं था। बट आपने हम्म। मुझे कंसेशन, मेरे को याद है तब आपने मुझे कंसेशन दिया था स्पेशली। हाँ, और मतलब वो यूनिवर्स के थ्रू ही था जो भी, क्योंकि मैं वो ले नहीं सकती थी। उन्होंने प्लान किया कि नहीं ये नहीं ले पाएगी, तो आपने कंसेशन दिया मैम। लेकिन थैंक यू सो मच अगेन कि आज मैं, अगर मैंने ये इतना सारी मोडेलिटी सीखी, जो मुझे पता चला कि लाइफ मतलब लॉ ऑफ नेचर क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये सब स्टार्ट आपसे हुआ है मैम। फिर यहाँ से आपने मेरा हाथ पकड़ा, तभी मुझे समझ आने लगा। अदरवाइज पहले तो मैं सिर्फ टेक्निक पे ही भटक रही थी, ये भी कर लूं मेरा हो जाए, वो भी कर लूं मेरा हो जाए। आज मैं वैसी स्टेज पे हूँ कि अरे आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो नहीं अपने आ रहा टाइम था पे कि वो पूरा सेटिस्फेक्शन होगा आ तो गया। आ जाएगा। हाँ। हाँ वो आ गया मैम। अब वो हम्म। है कि मतलब हर चीज के लिए वो रहता है कि नहीं मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए। बट ऐसा है कि यार मुझे पता है, अगर जो चीज मेरे लिए बनी है, मैं डिजर्व करती हूँ, वो मेरे पास खुद ही आएगी। आज नहीं आएगी, 2 दिन बाद आएगी, बट आएगी। ऐसा आए, ऐसा बन गया है इंसान। बिल्कुल परफेक्ट। हाँ। नहीं आएगा और आपको। दूसरा मैम, हाँ जी। सेल्फ सेटिस्फाइड हूँ, हर चीज से सेटिस्फाइड हूँ। जैसे आप ग्रेटिट्यूड, आपने ग्रेटिट्यूड भी करवाया था, ग्रेटिट्यूड का सेशन। तो मैम लाइक पहले ऐसा होता था कि अगर कोई दाल चावल बने, नहीं होता था मन, तो फिर मैं ऐसा होता दाल चावल है वाह, अगर शाही पनीर आ जाए तो मजे से मजा है। तो मैम उस एनर्जी से खाना भी खाया जाता है। मैम उस एनर्जी से मतलब हैप्पी हैप्पी रहना आपने सिखाया कि हर जैसी भी सिचुएशन है हैप्पी रहो। हैप्पी पहले जो रहो। हम खाना देख के नाक खुराते थे, अब मैं खुशी से खाती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है मैम। मतलब पहले हमारी जिंदगी कट रही थी, मतलब मेरी जिंदगी पहले कट रही थी। कट रही थी। अब मैं इंजॉय कर रही जी हूँ, रहे हो इंजॉय कर आप, रही इंजॉय कर रहे हो लाइफ को। बस यही। हूँ हर मोमेंट। हाँ, यही चाहिए। मैं यही बोलती हूँ कि बस मैं अभी भी हमारे जो सेशन चला, अभी जो 5 सितंबर, अगस्त से हमारा, नहीं सॉरी, दिसंबर चल रहा है ना, दिसंबर से चल रहा है हमारा। हर सेशन में मैं यही बोलती हूँ, चलो ठीक है, आप सभी को मैनिफेस्ट करना है, कीजिए, होगा, लेकिन सबसे पहले खुद को मैनिफेस्ट कीजिए। और मेरे पास, मैं आप लोगों की सबसे पहली सक्सेस स्टोरी भी यही देखना चाहती हूँ कि आप खुश हैं, आप हैप्पी हैं। मैं यही बोलती हूँ कि बस अगर आप खुश हैं, हैप्पी है, तो सारी जिंदगी, सारी जहां की खुशी आपने पा ली। और तो बाकी आएंगी, आएंगी, भौतिक वस्तुएं भी आएंगी, लेकिन हमें क्या, भौतिक वस्तुओं के पीछे नहीं जाना। अगर हम फिर से अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आकर भी हम दोबारा से भौतिक वस्तुओं के पीछे जा रहे हैं, तो फिर हम वही है, हम आगे हाँ नहीं बढ़े, राइट। आगे नहीं बढ़े। ये ट्रूथ है। क्योंकि होता कि आपने क्या मैनिफेस्ट किया, क्या मैनिफेस्ट किया, अरे भाई सबसे बड़ी खुशी है कि खुश रहने लग गए। यही सबसे बड़ी खुशी है। क्योंकि चीजें तो हमें मिलती है, लोगों को काफी मिलते हैं कि अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, बंगलोज में रहते हैं, करोड़ रुपीज भी इतने हैं, लेकिन वो खुश नहीं है। हाँ बिल्कुल राइट। बिल्कुल। तो वो खुशी हमारी सबसे पहले मैनिफेस्ट होनी चाहिए कि हम खुश रहने लगे हैं, जो भी कुछ है उसमें सेटिस्फेक्शन है। तो बस मैं भी अभी अपने सभी दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपने आप पर वर्क कीजिए, जैसे नेहा जी ने किया। अपने ऊपर वर्क कीजिए, खुश रहना सीखिए, खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखे। और जैसे कि मेरे भी गुरुजी बोलते हैं कि संसार में क्या करने आए हैं, खुश रहने आए हैं और खुश रखने आए हैं। जितना खुश रहोगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा। बस यही करो, खुश रहो और खुश रखो दूसरों को भी, और जियो और जीने भी दो। यही है। सो थैंक यू नेहा जी, वंस अगेन। आपने अपनी प्यारी सी सक्सेस हमारे साथ शेयर की, अपनी जर्नी। बस अब परमपिता परमात्मा आपको बहुत आगे लेकर जाए, और आप भी सभी प्यारे प्यारी सोल्स के जिस जो भी आपसे कनेक्ट हो, सभी की जिंदगियों में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। ओके थैंक यू जी। सो मच। लव यू डियर, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। हाँ जी। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ। राधे राधे, लव यू, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हाँ जी नेहा जी, बोलिए। मैं अपनी पास्ट जर्नी बताना मतलब शेयर करना भूल गई। अब मैं स्टार्ट से करूंगी कि 2012 में मेरे सामने जो है सिस्टर शिवानी की वीडियोस आने लगी। मैं टीवी पे देखती थी उनको, तो मतलब मैं उनको फॉलो कर रही थी, बट उतना डीपली नहीं कर पाती थी। उनको हम्म। सुनती थी, उनके आश्रम जाती थी,
बट हाँ, वो तब से थे मेरे साथ, बट मैं समझ नहीं पाई थी। बट जब 2021 में मेरे सामने आपकी वीडियोस आने लगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, फिर मैं उसको डीपली, फिर हर एक जो उस टाइम पे मैं समझती थी बातों को, उस बात को मैं डीपली समझने लगी 2021 के बाद। तो वहां से मतलब जो सीड था वहीं का था, मतलब 2012 का। लेकिन वो जब पेड़ बन के आया बाहर, वो आया 2021 में, एंडिंग में 21 में। तो हम्म। इतना टाइम लगा इस जर्नी को भी। तो ऐसा नहीं होता है कि हर डे आ जाता है। अगर आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ गया है, तो आज नहीं, 2 साल 3 साल के बाद वो वर्क करेगा, 110% वो वर्क करेगा। वो है ना, तो जैसे जैसे सबकॉन्शियस माइंड में बीज तो डल गया। अब वो कोई हाँ, वृक्ष कोई कम टाइम में अंकुरित हो जाता है, कोई वृक्ष बड़े ज्यादा टाइम लेता है। तो यही हुआ कि बीज आपका सबकॉन्शियस में 2012 में डल गया था, वो जो कि 22 में जाके अंकुरित होना शुरू हुआ। हाँ, इट मीन्स ये कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो अपना वर्क करता ही करता है। वो मैम, जैसे मैं सुनती थी सिस्टर शिवानी को कि वाइब्रेशंस होती है, बट हाँ सिर्फ सुनती थी। लेकिन हम्म। जब जब आपके साथ जुड़ी, तो हर एक बात का डीप मीनिंग समझने लगी। अरे ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसे वाइब्रेशंस काम करते हैं। और आज तो फिर अब समझ आ गया है सब। 2024 चल रहा है अभी, इतने टाइम हम्म। पहले ही इसको बीत हुआ था, और आज जाके अब मैं अपनी लाइफ से फुली सेटिस्फाई। मतलब अब ऐसा है कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, देख लूंगी, इस तरह से देख हो लो। गया है मतलब। हाँ, बस वो यूनिवर्स को सरेंडर और लेट गो, चलो ठीक है, जो हो ठीक है, जो है ठीक है। सो थैंक यू नेहा जी, अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए, एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन डियर। आप बस ऐसे ही खुश रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, और आगे बढ़ते रहो, और सभी प्यारी प्यारी सोल्स की जर्नी में आप खुशियां जी। हाँ, नेहा जी कहिए। मैम मैं पास, जब मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया था 2012 में एक्चुअल में, मैं ब्रह्मा कुमारी का जो सिस्टर शिवानी का टीवी पे शो देखती थी। मेरी फैमिली में कोई नहीं देखता है मैम, किसी को भी पता नहीं था सिस्टर शिवानी को ने, बट मुझे अट्रैक्ट किया था और मैं देखना स्टार्ट किया। उसके बाद जब मैं कॉलेज गई, तो मेरे कॉलेज के बिल्कुल पास में ही इनका आश्रम था। मैंने वहां जाना स्टार्ट किया। तो मैं वहां जाके सुनती थी, वीडियोस देखती थी। बट मैं उतनी, उन्होंने हमें बोला भी कि क्या है आपने वहाँ भौतिक संसार में क्या है, मतलब आप यहाँ आ जाए। बट मेरे को उस टाइम पे समझ ही नहीं आया, लेकिन हाँ फिर भी मैं सुनती थी। और उसके बाद 2013 14 15 ऐसा चलता गया, और मैं सुनती थी, बट कोई इम्प्लीमेंट नहीं था मेरी लाइफ में, बस सुन रही थी। और उसके बाद जब मेरी लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रास्ट आया, बहुत बड़ा कंट्रास्ट आया, फिर आपकी वीडियोस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस आने लगी। फिर मैंने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया, और फिर बाद में मुझे समझ आया, अरे वो भी तो यही था, सेम ही था दोनों चीजें। हम्म। बट सुनना, मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन 2012 में ही आया था, लेकिन मैं उसको समझ नहीं पा रही थी। तो समझा मैंने कब, जब मेरी लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रास्ट आया, उसके बाद समझ आया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर किसी को ऐसा लगता है ना, अरे ये क्या है, आप अपनी लाइफ में छोटे, थोड़ा 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 इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। जब आपके सामने एक बिग प्रॉब्लम आएगी, तो वो आपका सोल्यूशन ऐसे निकलेगा, आपको समझ भी नहीं आएगा। इसका तो मतलब इसीलिए ये हर हुआ, किसी। हाँ, कि जैसे 2012 में आपके पास आया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि आपके सबकॉन्शियस में बीज जाने शुरू हो गए थे 2012 में ही। अब वो अंकुरित हुआ 2022 23 में। इसका मतलब है कि देखो, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं कि जो कम टाइम लेते हैं, कुछ वृक्ष होते हैं जिसको ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन अंकुरित तो होगा ही होगा। अगर जमीन के अंदर सीड चला गया है, तो वो एक दिन वृक्ष भी बनेगा। तो इट मीन्स ये कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वर्क करेगा ही करेगा। वो घूम फिर कर वो बूमरिंग जो बॉल होती है, वो बूमरिंग वो हाँ, आपके पास आएगा ही आएगा। हाँ, वो आएगा तब जब आपका डिवाइन टाइम आएगा। क्योंकि ये बोलते हैं ना, हाँ, यूनिवर्स का जो डिवाइन, आपका जो डिवाइन टाइम है, आप जो डिजर्व करते हैं जिस टाइम पर, वो उसी टाइम पर आएगा। और डिवाइन। कहते हैं ना, किस्मत में जो है वो आकर ही रहेगा, उसको कोई नहीं टाल सकता। तो वही हुआ आपके साथ भी, तो आपका इस जर्नी में था ही रिलेट। बल्कि आपको खुद को ही नहीं, आप तो अपने साथ दूसरे प्यारी प्यारी सोल्स को भी इंप्रूव करने वाले हो। तो मैं आपको मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं आपको बधाइयां देती हूँ कि आप ऐसे ही प्यारी प्यारी सोल को आगे बढ़ाना, उनकी जिंदगियों में, उनके चेहरों पर एक प्यारी सी स्माइल हमेशा रखना। बस यही अपना मोटिव रखना कि बस उन किसी ना किसी तरह उनकी हेल्प की जाए। क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर हम किसी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल ला देते हैं, तो वो करोड़ों रुपयों के बराबर होता है। सो मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू सो वेरी मच नेहा जी, अगेन हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आप आए, थैंक यू सो वेरी मच।
मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। हाँ जी, आप सभी भी अपना अपना रखिएगा ख्याल, और अपने आप से कीजिएगा ढेर सारा प्यार, और अट्रैक्ट कीजिएगा हमारी प्यारी सी नेहा की तरह ढेर सारी खुशियां। राधे राधे, लव यू, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।